जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप ही के डाउट के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों ने या तो कमेंट सेक्शन में या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिया है। ठीक है, इनमें बेसिकली दो डाउट है। सबसे पहला डाउट तो एक इस पेपर कटिंग को लेकर के है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक की सीटों पर सीधे दाखिले। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या पूरा यहाँ पे मामला है इसके बारे में। और दूसरा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हम लोग काउंसलिंग में सही कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा वो गलत है फॉर्म में तो भी हम उसको करेक्ट करके हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला तो बात करें डायरेक्ट एडमिशन पे कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या मामला है। तो देखिए यहाँ पे जो सीधे दाखिले लिखे गए हैं ये पार्शियली सत्य है, पार्शियली सच है। कहने का मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, अभी से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप या तो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज में या फिर आप एडेड यानी कि अर्ध सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर ही लिया जाएगा। और काउंसलिंग होगी ज़रूर। बात करें काउंसलिंग कब होगी, तो काउंसलिंग सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगा। और उसकी शेड्यूल की बात करें तो अगस्त में 26-27 तारीख यानी कि आपका लास्ट वीक यानी कि अंतिम सप्ताह में आपको देखने के लिए इसका शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है टेंटिवली यहाँ पे निर्धारित है, संभावित है आपका जो है काउंसलिंग होना। अब बात करें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन के दौरान ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप करेक्शन कर सकते हैं और अपना एडमिशन कैंसिल होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, देखो ये नियम में परिवर्तन ही है, क्योंकि इसके पहले आप कोई भी चीज़ आप जो फॉर्म में आपने भर दिया वो आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग का होता था उसमें ऑटोमेटिकली वो ले लेता था, आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता था। लेकिन अभी पिछले साल से ये सारी चीज़ें, अभी इसमें डेट ऑफ बर्थ भी इस साल ऐड हुआ है, तो ये नियम में एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। ठीक है, जिसमें आप करेक्शन करके और अपना एडमिशन कैंसिल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक हो रखा है तो आप डेट ऑफ बर्थ अपना सही कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर आपने जेंडर में मिस्टेक कर दिया है, यानी कि आप अगर आपने मेल फीमेल में कोई मिस्टेक कर दिया है तो यहाँ पर वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में बेसिकली इस पे थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड में अभी बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरी में भी अगर आपने मिस्टेक करा है तो यहाँ पे इसमें भी सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने सब कैटेगरी में कोई मिस्टेक कर रखा है तो सब कैटेगरी के मिस्टेक को भी आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एड्रेस गलत हो गया है तो एड्रेस भी आप सही कर सकते हैं। और एड्रेस के साथ साथ अगर आपने गलत मार्क्स एंटर कर दिए हैं, यानी कि रॉन्ग मार्क्स अगर एंटर कर दिए हैं अपने फॉर्म में, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ अगर मिस्टेक आप सही कर सकते हैं, जेंडर में अगर मिस्टेक है मेल फीमेल में तो वो सही कर सकते हैं। अगर बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में अगर जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनमें से कोई भी आप चॉइस किए हैं और फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसको परिवर्तन करके जनरल में कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा भी कैटेगरी या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इसके अलावा कोई और भी है, जैसे मिलिट्री पर्सन हो गया। ठीक है, मिलिट्री पर्सन या फिर फ्रीडम फाइटर चॉइस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा कोई और अन्य पीडब्ल्यूडी वगैरह चॉइस कर लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो भी आप उसको जनरल में कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल में कर सकते हैं। ऐसे में आपका एडमिशन कैंसिल होने से बच जाएगा। सब कैटेगरी में अगर स्पेशली बात करें तो जनरल कैटेगरी के अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बच्चों ने बिना जानकारी के या जानकारी के अभाव में ईडब्ल्यूएस अपने फॉर्म में फिल कर दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि मैंने फॉर्म में तो सर गलती से फिल कर दिया लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल आप सब कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे में आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस की वजह से नहीं रुकेगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। अगर आपका ईडब्ल्यूएस गलती से सिलेक्ट हो गया तो आप सही यहाँ पे सही कर सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं अब तक नहीं लगा है तो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे रिजर्वेशन में भी अगर आपका पहले रिजर्वेशन नहीं लगा था तो अब रिजर्वेशन यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे
बच्चे बता रहे हैं हमारा पिन कोड पोस्ट ऑफिस गलत हो गया है, ऐसे में एड्रेस हमारा कैसे सही होगा? तो एड्रेस भी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के, ठीक है, ड्यूरिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप सही कर पाएंगे। और अगर आपने गलत मार्क्स एंटर कर दिया है तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 10वीं के आधार पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा है तो आपका मिनिमम 10 में 35% होना चाहिए और अधिकतम आप टॉपर हो, 100% से पास करें हो, उससे क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 35% अगर 10वीं के आधार पर आपने फॉर्म भरा है और 12वीं के आधार पर अगर भरा है तो 12 में यानी 12th में कम से कम 35% होना चाहिए, तब आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो इतनी चीजें हैं जिनमें आप करेक्शन करके और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें सेमेस्टर क्लास की, तो सेमेस्टर क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि आप अभी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर जो भी बच्चा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्राइस में, जो कि 349 रुपीज़ है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी फीस नहीं देना है, जिसमें आपको इतना बेहतर स्टडी करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको मोटिवेशन क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही आपको पीडीएफ मिलेगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो निश्चित तौर में आप अपने क्लास में जो 60 बच्चों की पूर्ति होती है तो उसमें 59 बच्चों से अलग आप हमेशा रहेंगे और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और बैक की कोई भी संभावना यहाँ पर आपकी किसी भी विषय में नहीं रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एडमिशन में डिले है और आपको सेमेस्टर अपने सेमेस्टर की तैयारी के लिए, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है और कम समय मिलने वाला है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 349 रुपये में अभी ज्वाइन करके फुल कोर्स को अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और जो बैक लगने की संभावना है उससे बच सकते हैं। तो बाद में अगर आप इस पे विचार भी करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो 9076929784 पर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड जो भी आपको यहाँ बताया गया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी टिप्स और ट्रिक्स आए तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री PDF एंड नोट्स के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।